डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा कि दो डिसजॉइंट सेट्स अगर आपको दे रखे हैं तो उनके यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, जिनको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे थे एक्सरसाइज 1.6 में। अब क्या हो कि अगर दो की बजाय तीन डिसजॉइंट सेट्स आ जाएं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि रिलेशनशिप अमंग द थ्री डिसजॉइंट सेट्स। तीन डिसजॉइंट सेट्स आपको इस प्रकार से दे रखे हो तो उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, उसके बारे में इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। देखिए, तीन फॉर्मूले पर हम यहां काम करने जा रहे हैं। पहला है ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मींस तीनों सेट्स में मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला स्टैब्लिश करेंगे। दूसरा हम करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए एंड बी, और तीसरी चीज हम करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए या फिर ओनली बी या ओनली सी। तो यहां पर तीनों सेट्स का यूनियन आ गया, यहां पर केवल दो सेट्स में एलिमेंट्स हों लेकिन वो तीसरे में ना हो, ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं। और यहां पर हमने ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो केवल एक सेट में हो, बाकी दो में ना हो। ये फॉर्मूले आपको एनसीईआरटी की बुक पे भी मिल जाएंगे और दूसरी जो रेफरेंस बुक्स है उनमें भी आपको बहुत अच्छे से लिखे हुए मिल जाएंगे, डिराइव भी किए हुए मिलेंगे। लेकिन यहां अगर इन फॉर्मूले को क्रैम करने की बजाय अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझकर डिराइव करना सीख लें तो आपको सेट्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां हम वेन डायग्राम से इन फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। देखिए, सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, सीधा सा मतलब है कि ए बी सी का हमने यूनियन करना है। यूनियन का मतलब इन तीनों सेट्स को एक साथ लेना है हमने। अब तीनों सेट्स को एक साथ लेने का सीधा सा मतलब है कि हम तीनों सेट्स को एक बार तो जोड़ देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, हमने तीनों सेट्स को जोड़ दिया। अब जोड़ने से देखिए हुआ क्या, जब हमने ए को लिखा, ए को लिखने का अर्थ है कि ये पूरा सर्कल हमने एक बार ले लिया। दैट मीन्स कि ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये चीज, ये चार अलग अलग पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ए सेट के। ये चारों पार्ट्स एक एक बार आ गए जब हमने ए लिखा। उसके बाद जब हम बी लिखते हैं तो बी में भी इस प्रकार से इस सर्कल में एक, दो, तीन और ये चार पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट्स एक एक बार आ गए। उसके बाद जब आप सी लिखेंगे तो ये देखिए सी का ये सर्कल है, इस सर्कल में भी एक, दो, तीन, चार पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इन चारों पार्ट्स को आप एक एक बार ले लीजिए। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये पोर्शन दो बार आ गया, ये वाला पोर्शन दो बार आ गया, ये वाला पोर्शन भी दो बार आ गया और ये पोर्शन तीन बार आ गया, जो कि गलत है क्योंकि हमें ये सभी पोर्शंस एक एक बार चाहिए। जब हम ए बी सी का यूनियन करेंगे तो हर चीज एक ही बार आनी चाहिए, उसकी रिपीटिशन या डबलिंग ट्रिपलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ पार्ट्स डबल आ रहे हैं और कुछ पार्ट तीन बार आ रहे हैं। ये एक पार्ट आपको तीन बार दिखाई दे रहा है। तो इनकी बैलेंसिंग करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस पार्ट की बैलेंसिंग करते हैं हम, जो दो बार आया हुआ है। तो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है। ये देखिए, ये पोर्शन ए में भी है और ये पोर्शन बी में भी आ रहा है, लेकिन ये सी में नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, एक बार के लिए, देखिए ये दो बार जुड़ा हुआ है और हमने जोड़ना था एक ही बार इसको। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को एक बार माइनस कर देंगे। लेकिन इस अकेले इतने पोर्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो अकेला ये नहीं बनेगा, ये पूरा बनेगा। इस अकेले का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है यहां पर। तो हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को इसमें से घटा देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये ए और बी का जो इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये ए है और ये बी सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन घटाने से क्या हुआ कि एक बार ये कम हो गया और एक ये पोर्शन कम हो गया। अब ये देखिए, ये पार्ट अपना बैलेंस हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से इस पार्ट को बैलेंस करने के लिए, इस पोर्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, ये बी और सी के इंटरसेक्शन में नजर आ रहा है आपको, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन घटा दीजिए। उससे क्या होगा, देखिए ये बी है और ये सी है, दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला है। इसको जब आप एक बार माइनस करेंगे तो एक और एक एक पोर्शन ये दोनों कम हो जाएंगे, एक एक बार माइनस हो जाएंगे। अब देखिए सभी पोर्शन आपको एक एक बार नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक पोर्शन और रह गया जो कहां है,
ए और सी का कुछ कॉमन पोर्शन है ये, इसको भी एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी और ए का इंटरसेक्शन यहां से घटा देंगे, सी इंटरसेक्शन ए। तो जब सी इंटरसेक्शन ए घटाएंगे, देखिए सी ये रहा और ए ये रहा, दोनों को जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये पोर्शन घटेगा। ये पोर्शन जब घटेगा तो क्या होगा, ये एक बार ये माइनस हो गया और एक बार ये माइनस हो गया। अब देखिए आप, यहां पर ऑलमोस्ट बैलेंसिंग हमारी हो चुकी है, ये पोर्शन एक बार, ये भी एक बार, ये सभी पोर्शन एक एक बार आ रहे हैं। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये क्योंकि पहले 3 बार जुड़ा था, ए बी सी जब कुछ जुड़े थे तो 3 बार जुड़ा था ये, और जब हमने ये और ये चीज घटाई तो ये तीनों बार घट भी गया। 3 बार जुड़ा और 3 बार घटा मीन्स वापस 0 हो गए। तो लेकिन हमें चाहिए तो सही ना ये पोर्शन, अब ये पोर्शन चाहिए तो हम इस पोर्शन को प्लस कर देंगे, एक बार प्लस कर दिया इसको, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया किस चीज के लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। अब ये फॉर्मूला जो है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के 16th क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आप यूज करके देख सकते हैं। वहां आपको कहा गया है कि इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड द प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट को 21 लोगों ने लाइक किया, 26 लाइक द प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक द प्रोडक्ट सी। इसी प्रकार से 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये 14 लोगों ने लाइक किया। सी और ए को लाइक करने वाले यहां पर 12 लोग दिए हुए हैं। इसी प्रकार से बी और सी को 14 पीपल लाइक करते हैं, बी एंड सी 14। और लास्ट में लिखा है 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तीनों प्रोडक्ट्स को, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन 8 लोगों का बनता है। तो यहां पूछा क्या गया है कि फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ये चीज पूछी गई है, इस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करना चाहें ये पता करने के लिए कि टोटल लोग हैं कितने, उस ग्रुप में कितने लोग हैं टोटल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज आपको जो दे रखी हैं ये इस फॉर्मूला में एस्टेब्लिश करेंगे, और उससे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी सबका यूनियन आ जाएगा, मींस टोटल कितने लोग हैं वो आप पता यहां से लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं। यहां आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए एंड बी। ओनली ए एंड बी का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए एंड बी दोनों में तो हैं लेकिन वो सी में नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ए एंड बी में टोटल कितने हैं, वो कहां से पता लगेगा, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए एंड बी का इंटरसेक्शन का क्या अर्थ है, ये वाला पोर्शन। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो वो हो गया आपका इतना इतना पोर्शन। अब इस पोर्शन में क्या हो रहा है कि 2 टुकड़े आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 टुकड़े, ये दोनों टुकड़े एक एक बार आ गए। लेकिन आपको क्या चाहिए, ओनली ए एंड बी चाहिए। इट मींस ऐसा पोर्शन जो सिर्फ ए और बी में है लेकिन सी में नहीं है। तो आप देखिए यहां पर ये ए और बी दोनों में है पोर्शन, लेकिन इस पोर्शन को ध्यान से देखिए, ये ए में भी है, बी में भी है और साथ में सी को भी कवर कर रहा है, ये सी में भी आ रहा है। मींस ये पोर्शन हमारे काम का नहीं है, ये पोर्शन हमारे काम का है क्योंकि ये ए में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, लेकिन सी में नहीं कवर हो रहा, सी से ऊपर रह जाता है। तो हमें सिर्फ ये पोर्शन रखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लिया पूरा, और उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, इसको काट देंगे यहां से। मींस इसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी घटा देंगे, तो उससे क्या होगा, ओनली ए एंड बी के लिए फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको ओनली बी एंड सी चाहिए तो आप बी एंड सी लेके और उसमें से तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी घटा दीजिए। इसी प्रकार सी इंटरसेक्शन ए के लिए आप सी इंटरसेक्शन ए यहां लेंगे और उसमें से तीनों का इंटरसेक्शन घटा देंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि ओनली सी एंड ए दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने लोग हैं जो केवल सी और ए को लाइक करते हैं, बी को नहीं करते, तो आप क्या करेंगे, सी एंड ए लेके और उसमें से तीनों का इंटरसेक्शन घटा देंगे। मींस 12 में से ये 8 घटा के 4 लोग जो बचेंगे वो क्या होंगे, सी एंड ए को तो लाइक करते हैं लेकिन बी को नहीं करते, वो ओनली सी एंड ए का आ जाएगा। इसी प्रकार जब आपको ओनली वन सेट के एलिमेंट्स पता करने हो, ओनली ए जैसे आपसे पूछा गया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपको ओनली ए के एलिमेंट्स चाहिए,
जैसे मैंने आपको पीछे भी एक तरीका बताया था कि आपको जैसे दो ग्रुप्स दे रखे हैं, क्रिकेट का एक फुटबॉल का, आपको ओनली क्रिकेट वाले चाहिए तो आप क्या करते हो, पहले क्रिकेट खेलने वाले सभी लड़कों को बुला लेते हो और उसके बाद बोलते हो कि भाई जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं ना वो चले जाओ साइड में, उनको आप बाहर निकाल देते हो। तो वही चीज हम यहां करेंगे, वही चीज हमने यहां भी की थी और वही यहां भी करेंगे। क्या करेंगे, ओनली ए चाहिए तो पहले आप ए वाले सभी को बुला लो कि जो ए सेट में आते हैं वो सभी आ जाओगे। तो उससे क्या होगा कि ए सेट पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाएगा। दैट मीन्स ये पोर्शन भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, चारों पोर्शन आपके एक एक बार आ गए जब आपने ए सेट को यहां पर लिखा तो। लेकिन अब करना क्या है, आपको तो सिर्फ ए चाहिए, ओनली ए। ये पोर्शन आपके काम का नहीं है क्योंकि ये बी में भी कवर हो रहा है। ये पोर्शन आपके काम का नहीं क्योंकि ये ए के साथ साथ सी को भी कवर कर रहा है, मीन्स ओनली ए में नहीं है। और ये पोर्शन भी आपको नहीं चाहिए क्योंकि ये पोर्शन ए बी सी तीनों में आ रहा है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, ओनली ए, मींस इतना इतना पोर्शन, ये पोर्शन आपको चाहिए इधर इधर वाला, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो केवल ए में आता है। बाकी पोर्शन सारे कोई बी में भी कवर हो रहा है, कोई सी में भी कवर हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीन मैंने यहाँ पर डंडे लगाए हैं इनको हटाना पड़ेगा। अब इनको हटाने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों को बहुत इजीली हटा सकते हैं। देखिए इसको और इसको हटाने का सीधा तरीका है कि आप इस चीज को माइनस कर दीजिए, और ये चीज क्या है, बहुत क्लियर दिख रही है हमें कि ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। मींस आप इसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी घटाया तो ये पोर्शन खत्म और ये पोर्शन खत्म, राइट। अब रह गया ये पोर्शन। अब इसको खत्म करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, देखिए इस अकेले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अकेला कुछ नहीं है ये, इसके साथ इसको हमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें इसको इसके साथ लेना पड़ेगा क्योंकि इस अकेले की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये और ये पोर्शन एक साथ लेके ये क्या बना, ए और सी का इंटरसेक्शन बना। आप ए और सी का इंटरसेक्शन इसमें से घटा दीजिए। अब इससे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी ये पूरा है, जब ये घटेगा तो ये पोर्शन खत्म हो गया और ये पोर्शन ऑलरेडी जीरो था। खत्म का मतलब पहले ही जीरो था, जब इसको हम एक बार घटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये पहले से ही जीरो था और फिर इसको हमने एक बार घटाया तो ये -1 बार हो गया। मींस यहां पर मैं -1 रख सकता हूं इसको। अब देखिए बाकी बैलेंसिंग तो हो गई, ये पोर्शन खत्म, ये पोर्शन खत्म और ये पोर्शन एक बार हमारा आ ही चुका है। इस पोर्शन को भी हमने खत्म करना है। अब इसको खत्म करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये क्या है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है ए बी सी का, तो आप ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन इसमें एक बार ऐड और कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा, जब इसमें एक बार ये ऐड होगा तो -1 और +1 होके वापस फिर से ये जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब ये पोर्शन फिर से वैनिश हो गया, फिर से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप ओनली ए के लिए फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 जो है एक्सरसाइज मिसलेनियस का, वो आपको इसी तरीके से करना है। वहां आपसे पूछा गया फाइंड हाउ मेनी लाइक टू द प्रोडक्ट सी ओनली। तो ओनली सी के लिए आप क्या करेंगे, पहले सी वाले सभी एलिमेंट्स यहां पर उठा लाएंगे, 29 है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सी के साथ साथ जो ए में है वो घटा देंगे, सी एंड ए वाले 12 घटा दिए, फिर सी के साथ साथ बी में जो है वो घटा देंगे 14, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, ए बी सी का इंटरसेक्शन उसमें जोड़ देंगे। ए बी सी का इंटरसेक्शन यहां पर 8 है, ये जोड़ दिया, ये आपका बच जाएगा 11। तो ये वेन डायग्राम की हेल्प से ही इतना कुछ पॉसिबल हो पाया है। अगर आप इन फॉर्मूलों को क्रैम करेंगे, रट्टा लगाएंगे आप इनका, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठे। लेकिन जब आप वेन डायग्राम बना के और एक लॉजिकल तरीके से, एक तर्क के तरीके से जब आप चलते हैं और खुद से फॉर्मूले इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इन 3 फॉर्मूले के साथ और कुछ जो आपने पीछे एक्सरसाइज 1.6 तक जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उन सभी के बेसिस पे मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की आप करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।